जय हिंद वॉरियर्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का पीडब्ल्यू फैमिली में। उम्मीद करता हूं कि यार सभी बच्चे जो है बहुत बढ़िया होंगे एंड बहुत बेहतरीन, शानदार जानदार अल्टीमेट तरीके से आप सभी अपनी प्रिपरेशन में जो है मेरे भाई अस्त व्यस्त और मस्त भी होंगे। तो एक बार जो है सभी बच्चे फटाफट से देखे इस सेशन में जुड़ जाइएगा। फिर स्टार्ट करते हैं आज के अपने सेशन को। एडजेक्टिव का टॉपिक अपन पढ़ने वाले हैं। एडजेक्टिव का लेक्चर नंबर 2 यहां पे अपन जो है इस सेशन में जो है डिस्कस करेंगे। जैसे प्रीवियस सेशन में मेरे भाई हमने कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जाने थे एडजेक्टिव के, सेम उसी तर्ज पे आज का सेशन भी ये जो है होने वाला है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू अगेन, है ना। बर्थडे भाई पर कल था। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या क्या प्रॉब्लम है, पर्टिकुलर प्रॉब्लम तो बता। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में 3 काम की चीज बताई थी मैंने। एक तो सारे के सारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, वो याद करने हैं। दूसरी चीज मैंने क्या बताई थी भाई कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो उसको एज ए सब्जेक्ट आप कभी भी यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तीसरी बात, कुछ ऐसी वर्ब लिखाई थी पीयर ग्रुप वाली, प्राइड, एंजॉय, एक्सर्ट, रिजाइन, रिकनसाइल, अवेल, अक्यूट, अब्सेंट, है ना। इनके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा। और कुछ ऐसी वर्ब भी थी जिनके बाद में नहीं आता, मूव, टर्न, बाथ, हाइड, कीप, क्वालिफाई, स्टॉप और रेस्ट। और वो तुम्हें स्टोरी के थ्रू मैंने याद भी कराया था बच्चे ना। घर वालों की वजह से बैकलॉग हो रहा है। पढ़ाई के टाइम काम बोल देते हैं, तो बोलो भाई पढ़ाई जरूरी है। चलो फिर, है ना, एडजेक्टिव की बात करते हैं शुरुआत। ठीक है भाई, क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे भाई इस सेशन में। बेसिकली एक तो अपन डिग्री के बारे में जानेंगे ना, डिग्री के बारे में कुछ और प्यारे प्यारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे अपन डिस्कस करेंगे। दूसरा, कुछ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपन करेंगे और क्वेश्चंस के थ्रू भी जो है कॉन्सेप्ट जानने की कोशिश करेंगे। कुछ तो ऐसे क्वेश्चन रहेंगे जिसके कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस कर लिए हैं, और कुछ एक ऐसे कॉन्सेप्ट भी तुम्हें देखने को मिलेंगे जिनके कॉन्सेप्ट जो अपन क्वेश्चन के थ्रू ही जो है डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं सेशन को। देखो प्रीवियस सेशन में देखो, अब जैसे डिग्री के बारे में हमने 2-3 प्यारी प्यारी बातें क्या जानी थी, तो डिग्री कैसे बनती है वो डिस्कस किया था ना भाई। स्लेबी का कॉन्सेप्ट बताया था तुम्हें। फिर हमने डिस्कस किया था एक एज जो एज एज हो जाए, एज एज या सो जाए, तो उसके बाद में उसके बीच में पॉजिटिव डिग्री, एज एज पॉजिटिव नेगेटिव दोनों सेंटेंस में, और सो एज हमेशा नेगेटिव में आएगा। कंपेरेटिव के बारे में जाना था, देन के वाले कंपेरेटिव डिग्री आएगी, ठीक है। और उसके अलावा हमने डिस्कस किया था कि भाई अगर ऑफ द टू की बात कर रहा है तो कंपेरेटिव के साथ आर्टिकल भी आएगा, और अगर कंपेरेटिव डिग्री बार बार रिपीट हो रही है सेंटेंस में तो भी तो भी जो है सर वहाँ पे द आर्टिकल अपन यूज करेंगे ना। तो भी जो है मेरे भाई द आर्टिकल वहाँ पे अपन यूज करते हैं। डिस्कस किया था हमने बढ़िया तरीके से भाई। क्लियर है इतनी सी बात। विदाउट सिलेबस, विदाउट स्लेबी, हाँ स्लेबी वाला कॉन्सेप्ट तुम्हें बताया था ना, स्लेबी वाला कॉन्सेप्ट बताया था तुम्हें। ठीक है भाई। चलो आगे देखो। अब जरा गौर फरमाना मेरी प्यारी प्यारी बातों पे, इधर फोकस करना। 2 सेंटेंस में लिखता हूं। एक सेंटेंस में लिखा ही इज द बेस्ट टीचर ऑफ अवर स्कूल, ठीक है। और एक और सेंटेंस में लिखा ही इज माई बेस्ट फ्रेंड। देखो बच्चा बेटी, बेस्ट की मैं बात करूं ना, बेस्ट यहां भी क्या एस डी है, सुपरलेटिव डिग्री है, और यहां भी क्या एस डी है, सुपरलेटिव डिग्री है। एक के साथ तो द आर्टिकल यूज हो रहा है, एक के साथ में नहीं हो रहा कुछ भी। दोनों में से तुम्हें क्या लगता है कौन सा सेंटेंस सही है? पहले वाला, दूसरे वाला, दोनों ही सही है, दोनों ही गलत है।
क्या लगता है तुम्हें? हाँ भाई, बताओ कौन सा सेंटेंस जो सही है? दोनों सही है? पक्की बात है? देखो भाई, सेंटेंस जो है दोनों ही सही है। सुपरलेटिव डिग्री के साथ में द आर्टिकल आता भी है और नहीं भी आता। देखो, जैसे द बेस्ट की बात कर रहे हैं ना। सॉरी यार, गला मेरा सुबह से बहुत खराब है। सुबह से नहीं, पहले भी खराब था, लेकिन आज सुबह से खांसी तो बहुत तेज आ रही है। तो बीच बीच में हो सकता है आए, तो थोड़ा सा इस चीज को माइंड मत करना है ना। देखो भाई, सुपरलेटिव डिग्री है, तो सुपरलेटिव डिग्री के साथ में पहली बात, तो सबसे पहली बात याद रखना, द आर्टिकल मेरे भाई यूज अपन करेंगे। बेस्ट यहां भी सुपरलेटिव डिग्री है, लेकिन इसके साथ में द आर्टिकल आर्टिकल यूज नहीं होगा। क्यों यूज नहीं हुआ? बिकॉज इसके पहले आ रखा है पॉजिटिव केस। तो भाई अगर सुपरलेटिव डिग्री के पहले क्या आ जाए, सुपरलेटिव डिग्री के पहले कोई भी पॉजिटिव केस या पॉजिटिव एडजेक्टिव अगर अपन यूज कर देंगे ना, पॉजिटिव केस या पॉजिटिव एडजेक्टिव अगर अपन उसके पहले यूज कर देंगे, तो फिर मेरे भाई द आर्टिकल वार्टिकल उसके साथ में नहीं आता। तो जो है द आर्टिकल वार्टिकल यूज है ना, यूज नहीं होगा। ठीक है, वैसे आएगा सुपरलेटिव डिग्री के साथ में, लेकिन अगर आपने पॉजिटिव केस यूज कर दिया, तो द आर्टिकल वार्टिकल यूज नहीं होगा। ठीक है, हाँ, सुपरलेटिव डिग्री बेस्ट है भाई। चलिएगा जी, चाय बना दूं आपके लिए? नहीं भाई, रहने दे, थैंक यू सो मच। इतना कष्ट मेरे लिए तुम्हें नहीं करना है। तो एक तो ये बात याद रखना, पॉजिटिव केस पॉजिटिव एडजेक्टिव आ जाएगा, तो द आर्टिकल यूज नहीं होगा। अच्छा, एक और सेंटेंस देखना, राम इज ब्लैंक स्पेस देन इंटेलिजेंट। स्मार्ट, मोर स्मार्ट, स्मार्टर, और डी ऑप्शन वी हैव नन ऑफ दीज। सॉरी, इस क्वेश्चन में बच्चा वर्टी आपको क्या लगता है क्या होगा राइट आंसर? राम इज ब्लैंक स्पेस देन इंटेलिजेंट, स्मार्ट, मोर स्मार्ट, स्मार्टर, या नन ऑफ दीज? राम इज ब्लैंक स्पेस देन इंटेलिजेंट, डेल्टा 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 चार्ली। देखो भाई, समझना, देखो जरा, समझना जरा सभी बच्चे, क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन में। तुम जो बता रहे हो सी फॉर चार्ली, सी फॉर चार्ली होगा नहीं, राइट आंसर होगा बी फॉर ब्रेवो। क्यों होगा? तुम कहोगे सर आपने तो कहा था देन के पहले कंपैरेटिव डिग्री आती है, तो है ना, स्मार्ट की कंपैरेटिव डिग्री तो स्मार्टर ही होगी, स्लेबी काउंट कर ले भाई, चाहिए उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन राइट आंसर बी फॉर ब्रेवो होगा। क्यों? एक प्यारा सा सेंटेंस में लिखता हूं, फॉर एग्जाम्पल सेंटेंस मैंने लिखा, राम इज स्मार्टर देन श्याम। सेंटेंस क्या लिखा अपन ने कि राम इज स्मार्टर देन श्याम, राम जो है श्याम से स्मार्ट है। देन की बात कर रहा है, देन के पहले डिग्री क्या है? कंपैरेटिव। देन की बात कर रहा है, देन के पहले डिग्री कौन सी है भाई? कंपैरेटिव डिग्री है। और हमने डिस्कस किया था कंपैरेटिव डिग्री कितने के लिए यूज करते हैं भाई? कंपैरेटिव डिग्री गाइस कितने के लिए यूज करते हैं? कंपैरेटिव डिग्री यूज करेंगे दो की बात होगी ना,
कंपेरेटिव डिग्री जो है मेरे भाई कितने के लिए यूज करते हैं? कंपेरेटिव यूज करेंगे जब बात होगी दो की। तो दो यहां पे कौन कौन है? एक तो राम है और दूसरा श्याम है, तो कंपेरेटिव डिग्री आ गई। लेकिन पिछले वाले सेंटेंस में दो कौन है? राम अकेला ही है, राम भाई अकेला ही है। तो यहां पे एक दो लोगों का कंपेरिजन नहीं कर रहा, यहां पे देखो एक ही पर्सन की दो क्वालिटीज का कंपेरिजन हो रहा है। तो जब भी ऐसा केस हो, जब भी कैसा केस हो भाई, जब भी एक ही पर्सन, प्लेस और थिंग की जब एक ही पर्सन, प्लेस और थिंग की क्या हो भाई? एक ही पर्सन, प्लेस, थिंग की दो क्वालिटीज का कंपैरिजन आपस में ना, दो क्वालिटीज का कंपैरिजन जब अपन करेंगे ना, तो फिर अपने को क्या करना पड़ेगा? तो फिर अपने को देन का यूज करना है। पर देन के पहले डिग्री आएगी पॉजिटिव, देन के पहले डिग्री आएगी पॉजिटिव, और उस पॉजिटिव डिग्री के पहले यूज करेंगे आप मोर। उस पॉजिटिव डिग्री के पहले आप किसका यूज करेंगे? उस पॉजिटिव डिग्री के पहले यूज करना पड़ेगा आपको मोर का। सॉरी, उस पॉजिटिव डिग्री के पहले आप किसका यूज करेंगे? मोर का यूज करेंगे। तो देन की बात कर रहा है, देन के पहले क्या आ जाएगी? पॉजिटिव डिग्री आ जाएगी। तो स्मार्ट अपन लिख देंगे, और स्मार्ट के पहले मोर लगाओ तो मोर स्मार्ट हो गया भाई। तो राम इज मोर स्मार्ट देन इंटेलिजेंट, राम इज मोर स्मार्ट देन इंटेलिजेंट, है ना? क्या हो जाएगा? बी फॉर ब्रेवो जो है क्वेश्चन में राइट आंसर हो जाएगा। बी फॉर ब्रेवो जो है क्वेश्चन में राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राम इज मोर स्मार्ट देन इंटेलिजेंट। क्लियर? सी फॉर चार्ली क्या होगा क्वेश्चन में? राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, बी फॉर ब्रेवो राइट आंसर होगा। तो एक ही पर्सन, प्लेस, थिंग की जब दो क्वालिटीज का कंपैरिजन करेंगे, देन के पहले आएगी पॉजिटिव डिग्री, उस पॉजिटिव डिग्री के पहले अपने को मोर का यूज करना पड़ेगा। सिंपल सी बात, ये याद रखना है। याद। नेक्स्ट बच्चे एक और प्यारा सा केस आता है अपने पास में, उसको भी समझिएगा। अगला केस क्या आता है? अगला केस आता है मेरे भाई एल्डर वाला। अगला केस आता है भाई एल्डर वाला। एल्डर वाला केस क्या कहता है? एल्डर, एल्डेस्ट, ठीक है। और एक मेरे भाई होता है ओल्ड, ओल्डर और ओल्डेस्ट। ठीक है भाई, देखो एल्डर और एल्डेस्ट कब यूज करेंगे? एल्डर जो होता है वो होता है कंपेरेटिव डिग्री, एल्डेस्ट जो होता है बच्चे वो होती है सुपरलेटिव डिग्री। ओल्ड जो होता है ना ओल्ड होता है बच्चे पॉजिटिव डिग्री। एल्डर है कंपेरेटिव, और सॉरी ओल्डर कंपेरेटिव, और ओल्डेस्ट है सुपरलेटिव डिग्री। और एल्डर वाला केस यूज कब होगा? एल्डर वाला केस मेरे भाई यूज कब होता है? जब भी ब्लड रिलेशन की बात करेंगे ना अपन, जब भी मेरे भाई ब्लड रिलेशन की बात की जाएगी, जब भी ब्लड रिलेशन की बात की जाएगी तो एल्डर वाला केस आएगा। और ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट मेरे भाई जब भी पुराने की बात करेंगे ना, तो अपन ये यूज करेंगे। ब्लड रिलेशन कैसे? भाई जैसे आपके भाई बहन है, उनसे आपका ब्लड रिलेशन होगा, आपके पेरेंट्स हैं, उनसे आपका ब्लड रिलेशन होगा, है ना? फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं बोलता हूँ कि यार नितिन इज माई एल्डर ब्रदर, एल्डर ब्रदर भाई ना, ब्लड रिलेशन के लिए एल्डर वाला कैसा आएगा? दो हैं तो एल्डर, और दो से ज्यादा होंगे तो फिर एल्डेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री, सबसे बड़े की जब बात करेंगे। अच्छा, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन तुमसे पूछता हूं मैं। सॉरी यार, क्वेश्चन मैंने लिखा, ही इज द eldest person
of the village. Eldest person of the village है ना. और nowhere we have the option. Nowhere we have the option. He is the eldest person of the village. Sorry. देखो भाई क्या बोल रहा है, कह रहा है सुना भाई, ना क्या बोल रहा है, सबसे क्या है, सबसे भाई सबसे पुराना व्यक्ति होगा क्या गांव का. भाई गांव में सबसे उसका ब्लड रिलेशन नहीं हो सकता ना, गांव में उसका सबसे ब्लड रिलेशन नहीं हो सकता, तो सबसे गांव का पुराना व्यक्ति हो सकता है. ठीक है भाई. गांव में अगर एक ही आदमी का सबसे ब्लड रिलेशन है, एक ही आदमी का ब्लड रिलेशन है सबसे, तो फिर बड़ी दिक्कत वाली बात है गांव में. ठीक है. सॉरी. तो गांव का सबसे पुराना व्यक्ति हो सकता है, एल्डेस्ट वाला केस नहीं आएगा, ओल्डेस्ट आ जाएगा. बात समझ में आई सबको, एल्डर, एल्डेस्ट, ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट वाली है भाई. क्लियर है सब बच्चा पार्टी को बात, बोल दो ना जरा. जी श्योर. चलिएगा फिर सर. ये क्वेश्चन बताइएगा सर. दिस क्लॉथ इज मच मोर सुपीरियर टू द अदर वन. देख भाई इसको भी समझना. पहली बात तो याद रखना, जितने भी आई और पेंडिंग वर्ड है ना, बात करें सीनियर की, सीनियर, जूनियर, प्रायर, प्रीफर, इन सब के साथ में हमेशा टू का यूज होगा. पहली बात तो किसका यूज करेंगे, टू का. दूसरी बात, इनके पहले कभी भी कोई कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री का यूज नहीं होगा. इनके पहले क्या नहीं आएगी, कभी भी कोई कंपैरेटिव या सुपरलेटिव नहीं आएगी. सुपीरियर की बात कर रहा है, टू आ गया. मोर यहाँ पे यूज नहीं होगा सर, मोर जो है मेरे भाई यहाँ पे यूज नहीं होगा. बी फॉर ब्रेवो क्वेश्चन में राइट आंसर हो जाएगा. ठीक है सर, आज आप परेशान से दिख रहे हो. परेशान नहीं हो भाई, थोड़ा सा वही है, तबीयत खराब है. खांसी वासी है ना. चैट में देख कर टिक करते हैं, ऐसे काम मत करो भाई. नेक्स्ट. The traffic on that highway was more busy than ever now, but the off-road that served the grove was seldom used. अरे आराम आराम तो क्या ही, पढ़ो तुम बढ़िया से.
देख भाई इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा समझिएगा। देन के पहले डिग्री कौन सी आएगी? देन के पहले डिग्री आएगी कंपेरेटिव। देन के पहले डिग्री कौन सी आती है भाई? देन के पहले डिग्री आती है कंपेरेटिव। कंपेरेटिव जब डिग्री आएगी तो भाई बीजी की कंपेरेटिव क्या होगी यार? बीजी की कंपेरेटिव होगी बीजियर। बीजी की कंपेरेटिव क्या होगी? बीजियर हो जाएगी यार। सॉरी। ए फॉर अल्फा क्वेश्चन में क्या होगा? राइट आंसर होगा। ठीक है, ए फॉर अल्फा जो क्या होगा क्वेश्चन में? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अगला देखिए क्या बोल रहा है। इफ दिस एक्सप्लेनेशन वाज द ट्रू वन इट बिकेम कंपेरेटिवली इजियर टू सजेस्ट द क्योर ना। क्या एक्सप्लेनेशन भाई साहब ट्रू है तो कंपेरेटिवली क्या हो जाता है? क्योर करना कंपेरेटिवली इसको इजी हो जाता है। इफ दिस एक्सप्लेनेशन वाज द ट्रू वन इट बिकम कंपैरेटिवली इजियर टू सजेस्ट द क्योर। देखो कंपैरेटिवली की बात कर रहा है भाई, है ना। अब कंपैरेटिवली के पहले डिग्री कौन सी आएगी? पॉजिटिव। कंपैरेटिवली की पहले डिग्री कौन सी आएगी? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव डिग्री आएगी तो क्या लिखूंगा? कंपैरेटिवली इजी मेरे भाई में लिखूंगा ना, कंपैरेटिवली इजी में लिखूंगा। सी फॉर चार्ली क्वेश्चन में राइट आंसर होगा। सी फॉर चार्ली जो क्वेश्चन में क्या हो जाएगा? राइट आंसर अपने पास में हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट देखिएगा। नाउ डेज द वेदर इज गेटिंग कोल्डर एंड कोल्डर। कह रहा आजकल मौसम भाई दिन ब दिन और ठंडा होता जा रहा है। ट्रिक बता दो एग्जाम में पास होने की। पढ़ाई कर भाई, इससे बढ़िया कोई ट्रिक नहीं है ना। पढ़ाई कर दबा के। सॉरी, समझ नहीं आया भाई। देन की बात कर रहा था पिछले क्वेश्चन में। पहले ये बताओ फिर बताता हूँ उसको भी, है ना। ये बताओ फिर बताता हूँ। देखो एंड की जब भी बात हो तुम्हारे पास, है ना, एंड की जब भी बात हो तुम्हारे पास में, ध्यान रखना भाई एंड के दोनों साइड जो भी डिग्री यूज होगी ना, एंड के दोनों साइड जो भी डिग्री यूज होगी वो हमेशा सेम ऑर्डर की आएगी। वो हमेशा सेम ऑर्डर की मेरे भाई अपन यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे कोल्ड की कंपेरेटिव कोल्डर है तो यहाँ भी कंपेरेटिव कोल्डर आ जाएगी। अच्छा जी, चीटिंग करा देना। समझ नहीं आती, ओहो ऐसा क्या पढ़ा दिया मैंने। अरे अभिषेक भाई अपन इन सब से बहुत दूर हैं। ठीक है, अपन इन सब मोह माया वाली चीज़ों से बहुत दूर हैं, है ना। ठीक है। अब इधर देखो भाई, है ना, जो पिछला पिछला क्वेश्चन में बच्चे को डाउट था। देखो कंपेरेटिवली मैंने बोला, कंपेरेटिवली बच्चे जब भी तुम्हारे पास में आएगा, कंपेरेटिवली के साथ में हमेशा पॉजिटिव डिग्री यूज करेंगे। कौन सी डिग्री? पॉजिटिव डिग्री। तो कंपेरेटिवली इजियर आप नहीं लिख सकते, कंपेरेटिवली इजी ही लिखना पड़ेगा आपको। कंपेरेटिवली इजी ही लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, क्लियर। कंपेरेटिवली के साथ में हमेशा पॉजिटिव डिग्री का यूज होगा। ठीक है, ठीक है भाई, क्लियर। नेक्स्ट देखिएगा। His logic is still most unique, but unlike his huge stage, his canvas hasn't broadbanded. His logic is still most unique, but unlike his huge stage, his canvas hasn't broadbanded. और नो एरर डी ऑप्शन। देखो यूनिक की बात कर रहा है,
मेरे भाई किसकी बात कर रहा है? यूनिक की बात कर रहा है। तो जब भी अपने पास में यूनिक की बात की जाए, यूनिवर्सल की बात की जाए, असेंशियल की बात की जाए, सर्कुलर की बात की जाए, इन सब के बाद में बच्चा कभी भी आपको कंपैरेटिव या सुपरलेटिव वर्ड का यूज नहीं करना। मोस्ट नहीं आएगा, मोस्ट यहाँ पे यूज नहीं होगा। यूनिवर्सल, यूनिक, असेंशियल, सर्कुलर, मेजर, माइनर है ना, ये जब वर्ड आएंगे ना, ये नॉन ग्रेडेबल है। इनके साथ में कभी भी कोई सुपरलेटिव या कंपैरेटिव डिग्री बच्चे यूज नहीं करनी होती है। ठीक है? सॉरी। In spite of most, he is the most scholarly of all other teachers. He is most scholarly of all other teachers. देखो most की बात कर रहा है, most इज ए सुपरलेटिव डिग्री यार, है ना? most इज ए सुपरलेटिव डिग्री, और सुपरलेटिव डिग्री के साथ में अदर का यूज अपन नहीं करेंगे। सुपरलेटिव डिग्री के साथ बच्चे अदर का यूज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा वो भी समझना भाई। उसको बताया गया, विद्वान बताया गया, कह रहा है जितने भी टीचर्स हैं उन सब में वो विद्वान है। तो अदर टीचर्स कौन से आगे? टीचर्स के ग्रुप की तो बात कर रहा है, टीचर्स के ग्रुप की ही मेरे भाई बात कर रहा है। अदर टीचर्स कौन से आगे? टीचर्स की बात हो रही है ना, टीचर्स की बात हो रही है, तो फिर अदर यूज नहीं करना अपने को। अदर यहां पे यूज नहीं होगा सर। ठीक है? नेक्स्ट देखना, ये क्वेश्चन है तुम्हारे पास में। एन एलिफेंट इज स्ट्रॉन्गर देन ऑल एनिमल्स इन द वुड। कह रहा है एलिफेंट भाई बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहता है, जितने भी जानवर रहते हैं वुड में, जंगल में, उनमें क्या रहता है? उनमें भाई बहुत ही मजबूत जो है सर वो रहता है, बहुत ही मजबूत जो है सर वो रहता है। देखो वुड्स बच्चा ऑलरेडी लिखा हुआ है ना, गुस्सा करके दिखाओ ना, हमें आपने जैसा उसे अंकित सर का देखा नहीं बस। अच्छा जी, क्या हो गया ऐसा? करेंगे गुस्सा भाई, करेंगे करेंगे भाई, एक दिन है ना। देखो इधर देखो, ऑल डेज के लिए यूज होगा तो कम। ओल्ड, ओल्ड बच्चा पुराने के लिए यूज करते हैं। देखो कह रहा है एलिफेंट भाई जितने भी जानवर रहते हैं, अब जंगल में सिर्फ एलिफेंट थोड़ी रहते हैं भाई, जंगल में सिर्फ एलिफेंट थोड़ी रहते हैं, जंगल में सिर्फ एलिफेंट थोड़ी रहते हैं, और भी बहुत सारे जानवर रहते हैं। तो देन ऑल अदर एनिमल्स है ना, अब क्या मेंशन करेंगे? देन ऑल अदर एनिमल्स। ठीक है? नेक्स्ट देखना, ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट इफ नॉट द ग्रेट ऑफ दिस सेंचुरी।
बताओ भाई। हाँ भाई, पुराने की बात कर रहा है, कितने पुराने, कितना एज है तुम्हारी, है ना। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में ना। सी फॉर चार्ली जो क्वेश्चन में राइट आंसर होगा। सी फॉर चार्ली कैसे होगा उसको समझना सभी बच्चे, इधर पढ़ाई लिखाई में ध्यान मान लगाओ। देखो ध्यान रखना भाई, वन ऑफ की बात कर रहा है, और वन ऑफ के बाद तुम्हारे पास दे रखी है सुपरलेटिव डिग्री। ग्रेट की सुपरलेटिव डिग्री ग्रेटेस्ट, है ना। तो वन ऑफ की बात करें, सुपरलेटिव डिग्री दे, और आगे आपके पास में इफ नोट की बात हो, आगे आपके पास में इफ नोट की बात हो, तो फिर यहां भी जो है सुपरलेटिव डिग्री ही मैं यूज करूंगा। यहां भी जो है मैं सुपरलेटिव डिग्री ही यूज करूंगा। तो ग्रेटेस्ट अपन लिखेंगे, है ना। अब वन ऑफ के बाद सुपरलेटिव डिग्री आ रखी है, वन ऑफ के बाद अगर सुपरलेटिव डिग्री आ रखी है, तो इफ नॉट के बाद भी क्या आएगी, सुपरलेटिव डिग्री का ही मैं यूज करूंगा। सुपरलेटिव डिग्री का ही मेरे भाई मैं यूज करूंगा यहां पे। सी फॉर चार्ली क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा सर। सी फॉर चार्ली जो है क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा सर। ठीक है, क्लियर, ध्यान में रखना इस बात को। ये क्वेश्चन है, बताओ। सॉरी यार। Ram is one of the most mischievous boys, if not more mischief in the class. Or no error, we have D option. चलिए देखो क्या बोल रहा है। देखो वन ऑफ की बात कर रहा है, वन ऑफ की बात कर रहा है भाई। वन ऑफ के बाद इसने क्या दिया, सुपरलेटिव डिग्री दी है। वन ऑफ की बात कर रहा है, क्या दिया, सुपरलेटिव डिग्री दी है। तो आगे इफ नोट भी दे रखा है, इफ नोट के बाद भी क्या आएगी, सुपरलेटिव डिग्री ही आएगी ना भाई। मोस्ट मैं यूज करूंगा ना, मोस्ट मैं यूज करूंगा। तो सी फॉर चार्ली क्वेश्चन में राइट आंसर हो जाएगा। सी फॉर चार्ली क्वेश्चन में राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है सबको बात, गॉट इट। नेक्स्ट देखिएगा। देर आर द फ्यू फ्रेंड्स हु रिमेन फेथफुल इन हार्ड टाइम, है ना। देर आर द फ्यू फ्रेंड्स हु रिमेन फेथफुल इन हार्ड टाइम्स। कह रहा है भाई हार्ड टाइम्स में क्या रहते हैं, फेथफुल रहते हैं दोस्त, है ना। कैसे, कितने दोस्त, द फ्यू मतलब सबके सब, ए फ्यू मतलब कुछ एक, और फ्यू मतलब ना के बराबर। देखो ऐसे तुम्हारे जब अच्छा समय चल रहा होगा तो बहुत सारे दोस्त रहेंगे। जिस दिन समय बुरा चलना स्टार्ट हुआ, तो द फ्यू तो रहेंगे नहीं। भाई सारे के सारे वो तो रहेंगे नहीं, या तो कुछ एक ही रहेंगे, या फिर ना के बराबर लोग साथ रहते हैं तुम्हारे, है ना। कुछ एक ही रहेंगे या फिर ना के बराबर लोग तुम्हारे साथ रहते हैं। तो ए फ्यू या फिर फ्यू अकेला आप यूज करेंगे, द फ्यू नहीं आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट। सी फेल्ट हैप्पीली टू लर्न अबाउट दैट सी यंगर ब्रदर हैड गोट अ प्रेस्टिजियस जॉब। देखो गाइस अपने पास में देखो, है ना, सेंस ऑर्गन क्या क्या होता है। सेंस ऑर्गन एक तो आई होता है, नोज होता है, ठीक है, टंग होती है, सॉरी, ईयर होता है,
और स्किन होती है। और क्या होती है भाई? स्किन होती है ना। ये अपने पास में क्या होते हैं? सेंस ऑर्गन होते हैं। आंखों से आप क्या करते हैं? आंखों से आप देखने का काम करते हैं। आंखों से आप देखने का काम करते हैं, तो लुक सी अपीयर। नाक से आप स्मेल करते हैं, नाक से आप सूंघने का काम करते हैं। जीभ से आपको टेस्ट का पता चलता है, जीभ से आपको टेस्ट का पता चलता है सर। कानों से आप है ना सुनने का काम करते हैं। स्किन से आप जो है भाई फील करके टच करके देखते हैं, फील करके टच करके देखते हैं। तो जब भी गाइज अपने पास बात की जाएगी वर्ब ऑफ सेंसेशन ना, मतलब सेंस ऑर्गन से रिलेटेड जो वर्ब होती हैं, जब भी इनकी बात होगी भाई, तो याद रखना इनके बाद में, क्या याद रखना भाई? इनके बाद में हमेशा तुम्हें सॉरी, इनके बाद में हमेशा तुम्हें किसका यूज करना है? इनके बाद हमेशा आपको एडजेक्टिव का यूज करना है। तो सी फेल्ट हैप्पीली नहीं आएगा भाई, एडजेक्ट है ना, हैप्पीली तो एडवर्ब होगी, तो सी फेल्ट हैप्पी आप लिखेंगे ना, सी फेल्ट हैप्पी आप लिखेंगे। ए फॉर अल्फा क्वेश्चन में राइट आंसर होगा। सी फेल्ट हैप्पी टू लर्न दैट हिज यंगर ब्रदर हैड गोट अ प्रेस्टिजियस जॉब। ए फॉर अल्फा जो है क्वेश्चन में क्या हो जाएगा? ए फॉर अल्फा मेरे भाई क्वेश्चन में राइट आंसर होगा सर। ठीक है, ए फॉर अल्फा बच्चे क्वेश्चन में राइट आंसर अपने पास में हो जाएगा। जब भी सेंस ऑर्गन से रिलेटेड वर्ब आएंगे इनके बाद में हमेशा एडजेक्टिव का यूज करेंगे। नेक्स्ट देखो, बोल रहा था ईस्ट कैन एंड द वेस्ट कैन वर्क टुगेदर फॉर देयर कॉमन बेनिफिट एंड प्रोग्रेस, है ना। कह रहा है ईस्ट और वेस्ट भाई साहब काम कर सकते हैं अपने कॉमन बेनिफिट के लिए और प्रोग्रेस के लिए। अब देखो कॉमन बेनिफिट क्या होता है? कॉमन बेनिफिट कुछ नहीं होता भाई, आपसी बेनिफिट की बात कर रहे हैं भाई। इसमें ईस्ट का भी बेनिफिट है और वेस्ट का भी बेनिफिट है, तो कॉमन बेनिफिट कुछ नहीं होगा, म्यूचुअल बेनिफिट हो सकता है सर। म्यूचुअल बेनिफिट मेरे भाई हो सकता है, म्यूचुअल बेनिफिट हो सकता है, कॉमन बेनिफिट कुछ नहीं हो पाएगा। तो सी फॉर चार्ली मेरे भाई क्या होगा? क्वेश्चन में राइट आंसर होगा। ठीक है सॉरी, अगला देख लो। बोल रहा है राजीव और संजीव आर ब्रदर्स, राजीव संजीव भाई हैं, लेकिन बाद वाला पहले वाले से ज्यादा कल्चर्ड है। देखो ये क्या केस है? एक तो अपने पास केस होता है फॉर्मर और लेटर का, एक तो केस होता है फॉर्मर और लेटर का। किसके लिए यूज करते हैं? दो के लिए। फॉर्मर का मतलब होता है बाद वाला, सॉरी, फॉर्मर का मतलब होता है पहले वाला, और लेटर का मतलब होता है भाई बाद वाला। ठीक है, और एक लेटर अपने पास में ये भी होता है यार, LATER और LETTER। इन दोनों में क्या फर्क है वो भी समझ लो। जैसे किसी का कॉल आता है तो अपन अगर रिप्लाई उस टाइम नहीं कर सकते तो बोलते हैं ना कॉल यू लेटर। क्या बोलते हैं बच्चे? कि बाद में कॉल करता हूँ, कॉल यू लेटर बोलते हैं ना। तो कॉल यू लेटर, इस लेटर का मतलब क्या है? बाद में। इस लेटर का मतलब क्या है? बाद में। और इस लेटर का मतलब क्या है? पत्र। तो दो के लिए तो फॉर्मर लेटर आ जाएगा। और जब मोर देन टू की बात होगी भाई, जब दो से ज्यादा की बात की जाएगी ना बच्चे, दो से ज्यादा की जब बात होगी ना, तो फिर उस केस में अपन क्या यूज करेंगे? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड सोन, कहां तक? लास्ट तक। कहां तक मेरे भाई? लास्ट तक अपन यूज करेंगे। ठीक है, तो भाई देख लो, है ना, क्या जाएगा? इस लेटर की जगह ये वाला लेटर आएगा, इस लेटर की जगह ये वाला लेटर आएगा। तो बी फॉर ब्रेवो क्वेश्चन में राइट आंसर होगा। बी फॉर ब्रेवो मेरे भाई क्वेश्चन में राइट आंसर होगा। समझे बात को? बी फॉर ब्रेवो जो है सर क्वेश्चन में राइट आंसर होगा अपने पास। ठीक है, नेक्स्ट। The oldest son tried to bear the brunt of these burdens, but it was not before he had to leave. Or no error, we have D option. No error, we have D option.
देख भाई क्या होगा समझ रहा है ना, क्या होगा समझिएगा। ओल्ड एज सन की बात कर रहा है, ओल्ड एज सन की बात कर रहा है, सबसे बड़े बेटे की बात कर रहा है। अब जब बात बेटे की हो रही है तो बेटे से क्या होगा, बेटे से उसका ब्लड रिलेशन होगा भाई। जब बात ही बेटे की हो रही है तो बेटे से क्या होगा, बेटे से सर उसका ब्लड रिलेशन होगा। तो ब्लड रिलेशन होगा तो मैं ओल्डेस्ट नहीं एल्डेस्ट यूज करूंगा। ओल्डेस्ट नहीं सर, उस केस में एल्डेस्ट का यूज होगा जब बात ही ब्लड रिलेशन की हो रही है। तो ए फॉर अल्फा क्वेश्चन में क्या हो जाएगा? ए फॉर अल्फा मेरे भाई क्वेश्चन में राइट आंसर होगा अपने पास में। ए फॉर अल्फा जो है सर क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, ए फॉर अल्फा मेरे भाई क्वेश्चन में राइट आंसर हो जाएगा सर अपने पास में। ठीक है, नेक्स्ट। इन अ लिस्ट ऑफ 30 स्टूडेंट्स राहुल्स नेम एट द फॉर्मर प्लेस एंड दीपक एट द लास्ट, है ना। कह रहा 30 बच्चों की लिस्ट में राहुल का नाम भाई पहली जगह पे पहले पे है और दीपक का लास्ट में है। देख भाई बात कर रहा है 30 की। 30 कितने होते हैं, मोर देन 2, और मोर देन 2 के लिए अपन फर्स्ट लास्ट यूज करेंगे ना। फॉर्मर लेटर भाई 2 के लिए यूज करते हैं, मोर देन 2 की बात होगी तो फर्स्ट एंड लास्ट वाला केस आएगा। तो बी फॉर ब्रेवो क्वेश्चन में क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, बी फॉर ब्रेवो क्वेश्चन में क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है भाई, चलिएगा जी ना, कुछ और क्वेश्चंस करते हैं अपन ताकि कुछ और कॉन्सेप्ट अपन सीख पाए यहाँ पर ना। देखिएगा जैसे ये क्वेश्चन है, तो अब मैं कुछ क्वेश्चन के पोल वोल नहीं दूंगा, तो मैं कमेंट में डायरेक्टली आंसर करना ताकि अपन ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन कर पाएँ, बिकॉज मेरी अगली क्लास भी है ना, तो और कॉन्सेप्ट अपन कवर कर पाएँ। देखो जैसे ये क्वेश्चन है, मोर क्या है, मोर कंपेरेटिव डिग्री होती है, कंपेरेटिव के साथ द आर्टिकल आ गया। तो यहाँ भी द आर्टिकल है, लेकिन भाई लिटिल कंपेरेटिव डिग्री नहीं है, लिटिल की भी देखो डिग्री होती है, याद रखना। लिटिल, लेस और लीस्ट, ये होती है इसकी क्या, सुपरलेटिव डिग्री। ये होती है कंपेरेटिव डिग्री और ये होती है पॉजिटिव डिग्री। तो लिटिल नहीं लेस में यूज करूंगा। द लेस दे लाइक, लेस दे लुक टू देयर हाउस, बी फॉर ब्रेवो क्वेश्चन में राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखना। धननंदा बोल रहा है भाई लेटेस्ट रूरल था नंदा डायनेस्टी ऑफ इंडिया। भाई लेटेस्ट नहीं हो सकता, अंतिम शासक हो सकता है ना। कमेंट में आंसर करते रहना, जैसे क्वेश्चन देखे कमेंट में तो आंसर करते रहना। लेटेस्ट रूरल नहीं होगा, लास्ट हो सकता है, लास्ट अंतिम शासक हो सकता है, लेटेस्ट शासक नहीं हो सकता सर। ठीक है, देखो ये प्रीफर वाला केस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एज आई प्रीफर कॉफी ओवर टी, देखो प्रीफर की जब बात करें, प्रीफर, प्रीफर, प्रीफरेबल, प्रीफर्ड, इनके साथ में हमेशा टू आएगा, देन नहीं आएगा कंपेरिजन करने के लिए। और एल्डर के साथ भी जो है ना देन नहीं आता भाई, याद रखना। एल्डर भी कंपेरेटिव डिग्री है लेकिन देन यूज नहीं होगा, एल्डर के साथ भी हमेशा टू ही आता है। एल्डर के साथ भी हमेशा टू का ही यूज करेंगे, इस बात को भी रखिएगा याद। सॉरी। ये देखो जैसे एक क्वेश्चन एक और क्या बोल रहा है, हैव यू न्यू एनीथिंग टू टेल मी अबाउट दिस केस। देखो न्यू जो है ना, कुछ एक मेरे भाई अपने पास में ऐसे एडजेक्टिव होता है, जैसे बात करें न्यू की, इंटरेस्टिंग की, है ना। ये कुछ ऐसे एडजेक्टिव हैं जिनका यूज अपन इंडेफिनेट प्रोनाउन के बाद में करेंगे। बाद में करेंगे तो एनीथिंग न्यू लिखेंगे, न्यू एनीथिंग नहीं आएगा। एनीथिंग न्यू मेरे भाई लिख सकते हैं, न्यू एनीथिंग जो है सर नहीं लिखा जाएगा ना। एनीथिंग न्यू लिख सकते हैं, न्यू एनीथिंग जो है सर नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा इसको भी। नेक्स्ट, योर मार्क्स आर इनफ गुड टू स्टडी इंजीनियरिंग एट यूनिवर्सिटी। देखो इनफ का यूज देखो अपन कब करते हैं, इनफ अगर आपको यूज करना है ना तो एडजेक्टिव के तो बाद में ही इनफ यूज होगा। और नाउन के साथ अगर यूज करना है तो नाउन के पहले यूज होगा। एडजेक्टिव के बाद यूज हो सकता है, नाउन के पहले यूज हो सकता है। और एडजेक्टिव के मेरे भाई हमेशा इनफ के साथ में पॉजिटिव डिग्री अपन यूज करते हैं। एडजेक्टिव के साथ में इनफ की हमेशा पॉजिटिव डिग्री यूज करेंगे। तो भाई इनफ गुड नहीं, गुड इनफ लिखा जाएगा इसको। गुड आएगा पहले, इनफ आएगा बाद में।
तो गुड इनफ जो आप इसको लिख सकते हैं, गुड इनफ जो है मेरे भाई आप इसको लिख सकते हैं, इनफ गुड जो है नहीं हो पाएगा सर, ठीक है, गुड इनफ लिख सकते हैं भाई इसको। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, देखो एक तो होता है फार्दर और एक मेरे भाई होता है फर्दर, क्या डिफरेंस है दोनों में समझिएगा। देखो फार, फार फार मतलब दूर, तो ये फार्दर अपन यूज करते हैं डिस्टेंस की जब बात की जाएगी, और ये फर्दर मेरे भाई आगे की जब बात करेंगे ना, फॉरवर्ड आगे की जब बात होगी, फार दूरी के लिए और ये फर्दर मेरे भाई आगे की जब बात की जाएगी। तो भाई कह रहा है डिटर्मिनेशन को थोड़ा सा और अगर आगे ले जाए, है ना, तो फर्दर यूज करेंगे, फर्दर नहीं आएगा ना, ए फॉर अल्फा क्वेश्चन में राइट आंसर होगा। तो ज्यादा दूरी तय कर सकते हैं, फर्दर ज्यादा दूरी तय कर सकते हैं हम लोग मैराथन में ना, ए फॉर अल्फा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, ए फॉर अल्फा जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, देयर इज अ स्ट्राइकिंग ओरल सिमिलरिटी बिटवीन टू पोइम्स, है ना। देखो ओरल सिमिलरिटी जो है सर नहीं हो सकती, कैसी सिमिलरिटी हो सकती है भाई, वर्बल सिमिलरिटी हो सकती है, वर्बल सिमिलरिटी हो सकती है, ओरल सिमिलरिटी कुछ नहीं होती भाई, ठीक है, वर्बल सिमिलरिटी हो सकती है सर। नेक्स्ट देखना क्या बोल रहे हैं, द लास्ट रिसर्च, है ना भाई, लास्ट रिसर्च नहीं हो सकती, रिसर्च हमेशा कैसे होगी, रिसर्च मेरे भाई हमेशा लेटेस्ट हो सकती है, रिसर्च जो होगी ना गाइस, रिसर्च हमेशा लेटेस्ट हो सकती है, लास्ट रिसर्च नहीं हो सकती कभी भी, लास्ट अंतिम शासक हो सकता है, ठीक है। ये क्वेश्चन है, सी फाउंड मोस्ट इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल भाई नॉन ग्रेडेबल है, इम्पॉसिबल यूनिवर्सल यूनिक असेंशियल नॉन ग्रेडेबल है, तो डिग्री अपन यूज नहीं करेंगे ना इसके साथ, कोई भी कंपेरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री इसके साथ में यूज नहीं होगी। कोई भी कंपेरेटिव या सुपरलेटिव इसके साथ में यूज नहीं करेंगे भाई, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, सॉरी अगले देखो, 5 लाख ऑफ पीपल की बात कर रहा है बच्चे, ऑफ यहां पे नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, बिकॉज 5 लाख इसने एक डेफिनेट नंबर दिया है, डेफिनेट नंबर मेरे भाई इसने दिया है, अगर इनडेफिनेट नंबर होता ना, बोलता कि थाउजेंड्स ऑफ, है ना, अगर बोलता लैक्स ऑफ पीपल तो ठीक है, अगर बोलता लैक्स ऑफ पीपल तो ठीक है, लेकिन अगर फिक्स नंबर दे दिया तो फिर ऑफ नहीं आएगा, 5 लाख पीपल आप यूज करेंगे, 5 लाख पीपल आप बोल सकते हैं फिर उस केस में ना। ही डजंट हैव सम मनी टू बाई, देखो एनी और सम का केस भी समझना, सम यूज करेंगे जब भी अपन, एक तो पॉजिटिव सेंटेंस में बात होगी, और दूसरा पोलाइट रिक्वेस्ट की जब बात की जाएगी, सॉरी, दूसरा पोलाइट रिक्वेस्ट की जब बात की जाएगी। एनी कब यूज होगा, जब नेगेटिव और मेरे भाई इंट्रोगेटिव सेंटेंस की जब बात होगी ना, जब नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस की जब बात होगी तो एनी आएगा। तो नेगेटिव है ना सेंटेंस, क्या उड़ रहा है भाई, नेगेटिव सेंटेंस है तो क्या जाएगा, एनी मैं यूज करूंगा, नेगेटिव सेंटेंस आ जाएगा तो क्या यूज करूंगा, एनी मैं यूज करूंगा। बी फॉर ब्रेवो क्या होगा, क्वेश्चन में राइट आंसर होगा, बी फॉर ब्रेवो मेरे भाई क्या होगा, क्वेश्चन में राइट आंसर होगा, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, तो बच्चा पार्टी अब सुनना मेरी प्यारी सी बेहतरीन सी बात, आज का जो अपना सेशन एडजेक्टिव का, इसको तो हम लोग रखते हैं यहीं तक, यहीं तक, यहीं तक। उम्मीद करता हूं कि आज के सेशन में जो चीजें पढ़े हैं भाई, देखो मैंने क्या बोला, सम और एनी, अगेन सम आएगा पॉजिटिव सेंटेंस में और पोलाइट रिक्वेस्ट में, पॉजिटिव और पोलाइट रिक्वेस्ट में। जब नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात की जाएगी तो एनी, नेगेटिव सेंटेंस था नोट आ रखा है ना, तो एनी आ गया बच्चे, ठीक है। तो सेशन को तो रखते हैं यहीं तक, उम्मीद करता हूं जो पढ़ाया बहुत बढ़िया तरीके से आप सब बच्चों की चीजें क्लियर होंगी। सब्जेक्ट के रूप में कैसे यूज करेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, नहीं करेंगे भाई, होगा ही नहीं, बताया था मैंने, क्या समझ नहीं आया। सुपरलेटिव के बाद प्लूरल फॉर्म आ सकती है क्या, कैसे
कैसी सुपरलेटिव का प्लूरल फॉर्म चाहिए तेरे को? कॉफी टू नहीं होगा, कॉफी ओवर टी। प्रीफर टू, प्रीफर के साथ में टू आता है बच्चा ना। एडजेक्टिव एंड और कुछ पढ़ना है इसमें, इतना तो कर लेना अपना, ठीक है। अरे क्या नहीं आया यार, तुम लोग गजब करते हो भाई। मेरी तुम्हें मैंने इतनी बार बोला, एक बार इसको दोबारा देखना, फिर भी कोई डाउट हो रिकॉर्डेड देख लेना, कोई डाउट हो अगली क्लास में पूछ लेना। सर आपने जो सब पढ़ाया समझ में आ गया, चलेगा जी, मज़ा आ गया। इसको दोबारा देख लेना आराम से, नॉर्मल स्पीड करके दोबारा देख लेना, ठीक है। बिकॉज ये सेशन आज का कंप्लीट करना था अपने को, एडजेक्टिव का टॉपिक, बिकॉज नेक्स्ट में फिर अपना अगला सेशन आएगा और 5 बजे मेरी दूसरी क्लास है, इसलिए इसको एंड करना पड़ रहा है अपने को। फास्ट था तो स्लो करके एक बार देख लेना, फिर भी कोई कंसर्न रहे रिकॉर्डेड वीडियो देख लेना, नोट्स देख लेना, सबसे पहले रिकॉर्डेड देख लेना एक बारी, कॉन्सेप्ट सर ने क्या बताया था, फिर भी कोई कंसर्न रहे कल आते ही पूछ लेना। और जो डाउट रहे वो बेसिकली ना कुछ ऐसा लिखो कि इसमें मेरे को पता चले समझ क्या नहीं आया भाई, वो तो बता, ठीक है। हाँ इतना ही पढ़ लो बहुत है। और जो पॉल वॉल की उसकी रैंकिंग तुम देख सकते हो, पॉल वॉल की उसकी रैंकिंग तुम देख सकते हो भाई, ठीक है। और बाकी तुम जुड़ सकते हो हमारे सोशल मीडिया हैंडल पे, ताकि कोई भी काम की अपडेट रहे तुम्हें तुरंत यहाँ पे मिल जाए। चलिएगा फिर आज के लेक्चर को रखते हैं यार यहीं तक, मिलते हैं अगली क्लास में। टिल द टाइम, जय हिंद। नो डाउट बहुत बढ़िया।